हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज का व्लॉग जो है मेरा वो पूरा का पूरा वॉइस ओवर रहेगा। वो इसलिए क्योंकि सबको छोड़ के आने का मन नहीं था। छोटी लड़की की बहुत याद आ रही थी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा मन कर रहा था कि मैं मुंह बंद करके बैठी रहूं। तो जब भी मैं अपनी फैमिली से मिलती हूँ तो उन्हें छोड़ के आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। स्पेशली छोटी लड़की से तो मुझे जो लगाव है वो मैं बता नहीं सकती। तो इस बार मैं दिल्ली गई और कहीं बाहर नहीं गई, वो इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा होम बॉडी हूँ। मुझे बाहर घूमना इतना अच्छा नहीं लगता। कभी कभार बहुत क्रेविंग होती है बाहर जाने की, बट अगर बोला जाए कि चलो चलो बाहर, तो मैं बाहर इतना नहीं जा सकती। सिस्टर ने भी बोला कि चलो बाहर शॉपिंग करके आते हैं, कुछ करते हैं, तो मैंने ही मना कर दिया। मतलब मेरा मन तो करता है कि बस घर में फैल के रहो और मस्ती करो, खाओ पियो। तो आज सुबह हम लोगों को 6 बजे निकलना था, लेकिन 6 बजे हम लोग उठ ही नहीं पाए। हम लोग उठे थे 8 बजे और जल्दी जल्दी रेडी होके बस निकल गए। बीच बीच में मेरा मन किया कि मैं खुद को भी रिकॉर्ड कर लूँ, कुछ बोल दूँ, लेकिन बोलने का मन नहीं किया। तो मैंने अपना थोपड़ा ही रिकॉर्ड कर लिया बस, और मुँह हिलाती रही कि देखो मैं ये बोल रही हूँ, मेरे मन में ये चल रहा है, बट मैं ऐसी बस चुपचाप बैठी थी। तो सुबह रवाना होने के टाइम पे मैंने अपनी फैमिली को रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि वो लोग जस्ट उठे थे और बहुत ही वाइल्ड दिख रहे थे। तो अगर मैं उन्हें रिकॉर्ड करती तो वो लोग मुझे कच्चा चबा जाते। और मेरी सिस्टर्स के बच्चे सो रहे थे तो मैंने उन्हें सोते सोते ही प्यार कर लिया, हाथ में पैसे रख दिए। और मैं उन्हें जगाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो उठते तो उन्हें बुरा लगता कि मनु मौसी जा रही है करके रोने लगते। तो छोटी लड़की तो सोई रहती हो तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन बेटू तो रोने लगता, तो इसीलिए मैंने उसे नहीं जगाया। उसके बाद फिर जब हम लोग निकले तो दिल बहुत भारी भारी सा था। ये लग रहा था कि यार थोड़े दिन और रुक जाते तो अच्छा लगता, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हैं। अगर उनके मन में होता है कि बेटा तुम लोग जा रहे हो, मुझे तुम्हारी याद आएगी, अपना ख्याल रखना, तो वो ये नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे बेटा योगा करना। और जब भी मैं उनसे बोलती हूँ कि पापा जी मुझे आपकी याद आ रही है, तो वो मुझे बोलते हैं कि हाँ बेटा, हम सबको भी आप सबकी याद आ रही है, मतलब कुछ भी स्पेशल नहीं रह जाता। तो ये मैं फिर से चली आई फेक स्माइल लेके। ये सोचा कि चलो यार आ जाते, थोड़ा दिखा देते हैं खुद को भी। तो अर्ली मॉर्निंग मुझे बहुत भूख लगती है, इसलिए मैं रास्ते पे देखते जा रही थी कि कुछ भी खाने को मिल जाए। हम लोग के साथ खाना तो था, बिरयानी थी, पराठे थे, फल फ्रूट थे, चिप्स थे, चॉकलेट थी, कोल्ड ड्रिंक थी, सब कुछ था, लेकिन वो सब खाने का मन ही नहीं कर रहा था। मतलब आपके पास जो चीज़ होती है ना, आप उसे खाना ही नहीं चाहते हो, आपका मन करता है कि बाहर कुछ मिल जाए। तो ये हम निकल गए थे दिल्ली से वापस जाने के लिए, और जो मेरे इन लॉज हैं वो रहते हैं ग्रेटर नोएडा। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग वहीं से होके चलते हैं, मम्मी पापा को बाय करते हुए, और हम लोग निकल गए। लेकिन गूगल मैप ने हम लोगों को फंसा दिया और हम लोग गलत रूट पे चले गए और हम लोग निकल गए थे 22 किलोमीटर। तो सोचिए कि कितना ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ होगा। फिर हम लोग वापस आए और फिर बहुत लंबा रास्ता था, करते करते फिर हम लोग ग्रेटर नोएडा पहुंच गए। तो हम लोग जैसे पहुंचे, हमने देखा कि मम्मी पापा दरवाजे पे ही हमारा वेट कर रहे थे। तो हम लोग जल्दी से उनके पास गए और बहुत ही ख़राब लग रहा था, जाने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था और दिन रुकें और उनके साथ एंजॉय करें। तो हम लोग को देख के वो लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, और मेरे लिए उन्होंने पता नहीं क्या क्या ले लिया था, चिप्स, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, जैसे बच्चों के लिए लिया जाता है बिल्कुल वैसे ही। उसके बाद फिर जाने की घड़ी आ गई और फिर हम लोगों ने उन्हें बाय कर दिया। तो वहाँ से निकलते ही हम लोग को भूख लग गई और मैंने पराठे खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, घी के पराठे थे, और अच्छा हुआ मैंने बाहर का कुछ खाया नहीं। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। दोस्तों, अभी हम लोगों ने ढाबे पे खाना खा लिया क्योंकि भूख लगी थी, लेकिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई भूख लगने की वजह से। ऐसा लग रहा था कि पहले खा लिया जाए, उसके बाद फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। खैर, अब तो हम लोग वहाँ से निकल गए और घर पहुँचने में हम लोगों को लगेगा 5 से 6 घंटा। 6 घंटे में हम लोग घर पहुँचेंगे, मतलब 9:30-10 बजे तक। तो इतनी देर में मैं पहुँचूंगी, उसके बाद वीडियो एडिट करूंगी और फिर ही अपलोड कर पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों, फैमिली की बहुत याद आ रही है, आने का मन बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी आना पड़ा। छोटी लड़की की याद आ रही है,
सुबह सुबह जब हम लोग निकल रहे थे तो सभी लोग सो रहे थे क्योंकि हम लोग काफी जल्दी निकल आए। मैं घर वालों का रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि मिलने मिलाने में टाइम हो गया। जल्दी जल्दी सामान पैक किया क्योंकि सुबह ही पैक किया था, रात में टाइम नहीं मिला। रात में हम लोग सो गए थे, 2 बजे रात में सोए थे। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू उदास, तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। रात हो गई दोस्तों और हम लोग अब घर के काफ़ी करीब आ गए। मैं चांद को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, पूरे टाइम लगी हुई थी कि ढंग से आ जाए, लेकिन आईफोन में क्या होता है कि ज़्यादा जूम हो नहीं पाता, तो ढंग से नहीं आ रहा था, छोटा छोटा सा आ रहा था, या बड़ा करो तो लाइट्स आ रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी, तो ढंग से नहीं आ पाया जैसा मैं चाहती थी। बट फिर भी रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी और घर पहुंचने का मुझे इतना वो था कि जल्दी से मैं घर पहुंचूं क्योंकि मुझे जाना था वॉशरूम। तो फाइनली हम लोग एंटर हो गए अपनी कॉलोनी में। और बचपन से ही मेरा ऐसा होता है कि जब मैं थोड़े दिन के लिए घर से कहीं जाती हूँ बाहर, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वापस आऊँगी तो सब लोग मुझे खूब प्यार करेंगे और बोलेंगे कि अरे तुम आ गई, अरे तुम आ गई। और अभी भी मैं चांद को रिकॉर्ड करने में लगी हुई थी कि शायद अच्छे से आ जाए। तो कबूतर ने जो अंडे दिए थे उससे बच्चा निकल आया और वो बैठा हुआ था। घर की हालत तो ठीक थी लेकिन मुझे कुछ मज़ा नहीं आई। मुझे लगा कि अब कल मुझे सफाई करनी चाहिए, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। दोस्तों हम लोग घर आ चुके थे और आपने देखा ही है कि घर की हालत कैसी है। तो कल मैं सारी सफाई कराऊंगी बिकॉज हम लोग को लेट हो गया है। अभी हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे क्योंकि मन नहीं कर रहा है और आज का ब्लॉग छोटा ही रहेगा। अब हम लोग कल फाइनली मिलेंगे ढंग से, तब तक के लिए लव यू।